रात जितनी बढ़ती है उतनी ही खामोशी कंपाती हुई हो जाती है। शहर की व्यस्तता रुक जाने पर कुछ जगहों पर फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। रोशनी बुझ जाने पर आईने के अंदर कुछ एक की परछाई रह जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक वास्तविक व्यक्ति का भयानक अनुभव है, एक सच्ची घटना। हो सकता है सुनकर आप आज सो न पाए। अध्याय: आगमन। अकेला व्यक्ति। पुराना फ्लैट। तन्य सेन, आयु पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सद्य कटी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी पा गई है। ढाका आई है बिल्कुल नई, परिवार के किसी को साथ नहीं लाई है क्योंकि वह अकेले रहना चाहती है। शहर की व्यस्तता को दरकिनार करके वह एक शांत इलाके की पुरानी बिल्डिंग चुनती है। बिल्डिंग इस जगह का नाम आलोर दीप्ति है। हालांकि इस जगह में कहीं भी कोई दीप्ति नहीं मिलती है। यह इमारत लगभग 20 साल पुरानी है। रंग उड़ा हुआ दीवारें, हिलते हुए लाइट और सीढ़ियों में एक अजीब सी गंध। तन्य फ्लैट बी पसंद करता है। चौथा तला, एक थोड़ा निर्जन, एक थोड़ा शांत। किंतु मकान मालिक उसे बार बार पूछता है, सचमुच क्या आप वहीं रहना चाहते हैं? तन्य हंसता है, भाई भूत का डर नहीं लगता मुझे, सिर्फ शांति चाहिए। अध्याय: पी। पहली रात कोई दरवाजे पर खड़ा था। रात, मिनट। नींद में अचानक दरवाजे पर दस्तक। टोक टोक टोक। तन्य प्रथम में सोचता है कोई शायद पास के फ्लैट का आदमी, किंतु दरवाजा खोलकर देखता है कोई नहीं है। कॉरिडोर की बत्ती धीरे धीरे जलता है, किंतु आसपास मौन के अलावा और कुछ नहीं है। फर्श पर एक जगह पानी के छींटे दिखाई देते हैं, जैसे भीगे पैर अभी चले हों। वह जिज्ञासु होकर अंदर लौट आता है, किंतु तब भी समझ नहीं पाया उसका अकेला रहना यह समाप्त हो गया है। अध्याय: दर्पण के पीछे कोई खड़ा है। अगले दिन सुबह बाथरूम में खड़ा होकर तन्मय शेव कर रहा है। अचानक दर्पण में वह देखता है कि पीछे कोई खड़ा है। एक लड़की, सिर झुका हुआ है, बालों से पानी टपक रहा है, शरीर आधा जला हुआ है। वह मुड़कर खड़ा होता है, कोई नहीं है। फिर आईने में देखता है, उसका अपना चेहरा मिट गया है, जैसे एक खाली आकार। डर के मारे तन्मय पीछे हट जाता है। अचानक आईने के शीशे पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभरते हैं, तुम वापस आ गए हो। अध्याय: फ्लैट का पुराना इतिहास। तन्य उस दिन दोपहर फ्लैट की दीवार के कैबिनेट खोलकर एक पुरानी डायरी ढूंढता है। डायरी के कवर पर लिखा है, अनु, उम्र जिलाज। पहले पन्नों में साधारण लेखन, स्कूल, खेल, इसका वर्णन। किंतु अचानक मार्च के पन्ने पर लिखा, आज मां की आंखें लाल थीं। उसने कहा, मैं अब इंसानों जैसा नहीं हूं। रात में उसने मुझ पर गर्म पानी डाला। मैं रोया। आईने की लड़की ने कहा, वह मेरे जैसी ही है, उसकी भी मां नहीं है। मैं सो नहीं सकता। तन्य आश्चर्यचकित हो गया। यह कौन है? अंतिम पृष्ठ पर लिखा है, आज उसने कहा, मैं अब अकेला नहीं रहूंगा। कल एक नया इंसान आएगा, उसे भी हमारी तरह बनाएंगे। अध्याय: सच्चाई का पता चलता है, तन्य था, नहीं जाता। फ्लैट 80 का इतिहास खोजता है। एक वृद्ध कांस्टेबल कहता है, हरांस वर्ष पहले यहां एक लड़की ने अपनी हरांस वर्षीय लड़की को जलाकर मार डाला था। कारण था लड़की ना कि अस्वाभाविक थी। वह आईने के अंदर किसी के साथ बात करती थी। नाम था अनु। तन्य का शरीर जम जाता है। वह वही नाम डायरी में देखा है। अध्याय: अनु। फिर आती है रात माइनस, फिर वही दरवाहे की आवाज, किंतु इस